हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो ऑप्टिक्स का क्लास 12th की ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम्स में बहुत हद तक आता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन हमें करना है और वो डेरिवेशन हमें हार्ड नहीं बनाना है, उसको हमें ईजी बना के पढ़ना है, क्योंकि वो हार्ड नहीं है, वो थोड़ा सा समझने की बात है सिर्फ। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला, या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव कीजिए। तो बेसिकली सबसे पहली चीज तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए, आप इसका डेरिवेशन जो है वो रट के जाएंगे एग्जाम में तो भूल जाएंगे, ये बात पक्की है बिल्कुल, क्योंकि इसमें n2, n1, v और u में बहुत कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें पहले थोड़ी सी बातों को समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एग्जाम में आया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, यानी ये वाला फॉर्मूला इसके लिए मुझे डिराइव करना है। तो अब मुझे इसके लिए दो पार्ट्स में इसकी बात करनी पड़ेगी। पार्ट 1 क्या रहेगा? देखिए, पार्ट 1 रहेगा कि जब जो लाइट है वो इस बाहर वाले मीडियम से इस अंदर वाले मीडियम में टकराएगी, यानी n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगी। यानी पहला केस होगा जब n1 से n2 में जा रही है, ठीक है। दूसरा केस होगा जब n2 से n1 में जाएगी, मतलब ये बाहर भी तो निकलेगी। देखो यहाँ पे दो केस पढ़ने पड़ेंगे, एक बार जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, एक बार जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। यानी दो केस मुझे इसमें पढ़ने पड़ेंगे, और वो दो केस आप समझ लीजिए 10 मिनट के होंगे मैक्सिमम। और अगर 10 मिनट में आपने उसको समझ लिया तो आप उसको भूलेंगे नहीं, ये बात तो पक्की है। एग्जाम में आएगा तो पूरा करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, इसका जो फर्स्ट फेज है वो कंसिडर करेंगे। यानी मैं कुछ इस तरह की फिगर यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो यानी ये क्या है, फर्स्ट फेज के कोरस्पॉन्डिंग ये मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है इसका, ये इसका पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट है इसका। ठीक है, और यहाँ पे इसका मान लो फोकस, ये F है, और यहाँ पे कहीं पे मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C है इसका। बाहर जो मीडियम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 का है, ये जो मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 का है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यार, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। सॉल्व करते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। अब अगर मैं एक रे यहां से इस पे कुछ इस तरीके से डालूंगा, ठीक है, यानी ये इंसिडेंट रे है यार, ये इंसिडेंट रे है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें, कि जो C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला C है, यहां से मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आ गया इसका नॉर्मल। अब ये कैसा लेंस है यार, ये कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब जो लाइट रे होगी ना वो इसकी तरफ ही बेंड होगी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी यार, वो बिल्कुल करेगी। यानी ये रे जो है यहां पे कुछ इस तरीके से बेंड होके और ये मुझे इमेज बना के दे देगी, ये आई हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट ओ हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्लो इसलिए बता रहा हूं मैं ताकि एक बारी में चीजें समझ में आ जाए। जैसे एक केस समझ में आ जाएगा, दूसरा केस तो 1 मिनट का काम है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। ठीक, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है। ठीक है, अब ये एंगल कौन सा एंगल होता है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कौन सा एंगल होगा, इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें एक बात नोट करने की है, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं उसको। इसमें एक बात क्या नोट करने की है कि जो भी एंगल ऑब्जेक्ट के साथ ये लाइन बना रही है उसको हम बोलेंगे ये कौन सा एंगल है, अल्फा एंगल है। यानी ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो अल्फा है, और इमेज के कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा यार वो बीटा होगा। यानी इमेज के कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बीटा है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ये सेंटर C पॉइंट है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है इट इज गामा। तो C के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा ये मेरा गामा है। ये 3 एंगल मैंने इसमें कंसिडर कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ये M है, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे डालता हूं MN। तो यानी MN
इज परपेंडिकुलर टू, बोल देते हैं ओ आई आर, कोई दिक्कत तो है नहीं, ओ आई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है, एम एन इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है और ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल है, सब ये स्मॉल है मान लो, और ये इसके अपोजिट एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है, तो एक प्रॉपर्टी होती है जो बोलती है ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, यानी जो बाहर वाला एंगल होगा ये दोनों अपोजिट वाले एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आर होगा, ये जो आर होगा, नहीं ये ट्राइंगल देखिए एम सी आई, ट्राइंगल एम सी आई, अगर ट्राइंगल एम सी आई में मैं कंसिडर करूं एम सी आई, तो ये गामा जो है ये इन दोनों के अपोजिट और एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के, तो यानी गामा किसके इक्वल आ रहा है, गामा विल बी इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, यानी आर यहां से किसके इक्वल आ रहा है, गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन 1 हो गई यार, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ऐसे ही ट्राइंगल एम ओ सी में देखते हैं, एम ओ सी, ये जो आर है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों एंगल इसके इक्वल होने चाहिए, सम होना चाहिए। अब ट्राइंगल एम ओ सी में देखते हैं, ये रहा एम ओ सी, ये जो एंगल है आई, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, यानी इसमें से मुझे क्या मिलेगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस गामा। बिल्कुल ठीक बात है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं ना एक चीज कंसीडर कर रहा हूं कि जो यहां से ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम एक्स पॉइंट मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, इसको एक्स पॉइंट बोल देते हैं। अब जो ये एक्स से लेके एन तक का डिस्टेंस है ना, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। ठीक है, और जो सारे के सारे एंगल्स हैं, जितने भी आई है, आर है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, जितने भी एंगल्स हैं वो सब छोटे एंगल्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर वो सब छोटे एंगल्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर मुझे मान लीजिए 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 10 अल्फा, जब मैं बोल रहा हूँ ये बहुत छोटा एंगल है, तो 10 अल्फा को मैं डायरेक्ट अल्फा लिख सकता हूँ यार, बहुत छोटा एंगल है। तो 10 अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 10 अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर एम एन अपॉन बेस ओ एन। और मैंने भी क्या बोला है कि भाई जो जो कंसिडरेशंस हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो एक्स एन है ना ये बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, एक्स एन जो है वो बहुत स्मॉल है। इसका मतलब क्या है, ओ से लेके एन तक का जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा ओ से लेके एक्स तक के डिस्टेंस के, है ना। तो यानी ओ एन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इट इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन ओ एक्स। ऐसे ही 10 बीटा जो है वो बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है तो 10 बीटा ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एम एन अपॉन बेस आई एन, और आई एन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई एक्स होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो मैं आई से लेके एन तक के डिस्टेंस को आई से लेके एक्स तक लिख सकता हूँ, तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एम एन अपॉन आई एक्स। ऐसे ही तीसरा केस 10 गामा क्या होगा यार, ये गामा के इक्वल होगा, बहुत छोटा एंगल है, तो 10 गामा ये है गामा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज एम एन अपॉन बेस इज एन सी, या फिर इसको मैं साथ साथ लिख सकता हूँ सी एक्स, तो एम एन अपॉन सी एक्स। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब देखिए लाइट जो है वो इस मीडियम से N1 मीडियम से N2 मीडियम में जा रही है, N1 मीडियम से N2 मीडियम में जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूं, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है हमें, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, ये स्नेल्स लॉ है। ठीक है,
ये हमारा स्नेल्स लॉ है यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। यार ये हमारा स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब मैंने क्या बोला था कि जो एंगल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तो साइन आई सीधा सीधा आई के इक्वल होगा और साइन आर सीधा सीधा आर के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं N1I और N2R। इसको तीसरी इक्वेशन बोल देते हैं यार, यानी तीसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। ये I और R की वैल्यू पता है, यहाँ से हमें इन I और R की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, मैं भी इसको नहीं हटा रहा हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये I और R की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो N1 इंटू आई क्या है, अल्फा प्लस आर, अल्फा प्लस गामा, सॉरी। तो N1 अल्फा प्लस गामा यानी I की वैल्यू है इक्वल टू N2, R की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास MN अपॉन OX प्लस गामा की वैल्यू थी हमारे पास, MN अपॉन CX इक्वल्स टू N2। गामा की वैल्यू थी हमारे पास MN अपॉन CX माइनस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास MN अपॉन IX। ठीक है, अब इन सब में से MN तो यार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, कट रहा है, दोनों तरफ कॉमन लेके कट जाएगा वो। ठीक है, यानी हमारे पास फाइनली इक्वेशन आएगी N1 अपॉन OX प्लस N1 अपॉन CX इक्वल्स टू N2 अपॉन CX माइनस N2 अपॉन IX। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगी। क्लियर इतनी बात। तो देखो CX यहाँ पे कॉमन है, तो इसमें से इसको एक ही जगह में लिख दूं, अगर इसको मैं हटाता हूं यहां से, अब इसको मैं इधर भेज देता हूं, इसको इधर ले आता हूं। तो N1 अपॉन OX प्लस N2 अपॉन IX इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन CX। देखिए, देख लीजिए, ठीक बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं यार, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ये U है यार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो जहां पे इमेज बन रही है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं ये V1 है। V1 क्यों लिया है वे दिखेगा। अब OX को हम क्या बोलेंगे, OX इज इक्वल टू नेगेटिव U, क्योंकि ये इससे इधर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और IX क्या होगा, IX इज इक्वल्स टू प्लस के V1। और CX यहां से यहां तक का क्या होता है डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। इसका मतलब है जो CX की वैल्यू है वो पॉजिटिव के R है। ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं यार। तो N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यानी फाइनली मेरे पास इक्वेशन आई यहाँ से N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। देखिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस इसलिए है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे करना होता है तो 2 मिनट का काम है। ठीक है, थोड़ा लंबा सिर्फ इसलिए लग रहा है प्रोसेस, अभी आप समझ रहे हैं। जैसे आप इसको समझ के मेरी वीडियो काट के फिर एक बार लिखेंगे ना, तो 2 मिनट का काम है सारा ही। ठीक है, तो हमारे पास एक बढ़िया इक्वेशन ये आ गई, इसको इक्वेशन A बोल देते हैं। ठीक है, यानी एक पार्ट हमारा पूरा हो गया इसका। बस एक पार्ट अगर पूरा हुआ है ना, तो दूसरा पार्ट भी आप इजीली कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे पास अब एक रिलेशन ये आ गया है N2 अपॉन V1 माइनस N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन R। अभी कौन सा केस है जिसमें हमारा जो रे थी वो मीडियम N1 से मीडियम N2 में जा रही थी।
जब जिसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था और इमेज डिस्टेंस v था। क्लियर इतनी बात। अब दूसरा केस, ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस क्या है, ये हमारा लेंस है। पहला केस क्या है, n1 से n2 में जा रही है ऐसे। दूसरा केस क्या है, n2 से वापस n1 में जा रही है। तो दूसरा केस होगा भाई n2 से वापस से n1 में जा रही है रे। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होना चाहिए और इमेज डिस्टेंस v होना चाहिए, उसको लिखने का तरीका पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा, n1/v माइनस n2/u, n1 माइनस n2/r, n1 माइनस n2/r। देखिए इसमें क्या था, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। इसमें क्या है, n1/v माइनस n2/u इक्वल्स टू n1 माइनस n2/r। ठीक है, तो अब दो, यानी इस सरफेस के लिए तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस सरफेस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। क्लियर इतनी बात। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, हमें यही दो इक्वेशन चाहिए थी हमारा फाइनल फॉर्मूला निकालने के लिए। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम प्रॉपर अपना फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्रॉपर लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी ये सिर्फ इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। अगर ये इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो ये सरफेस इसको कन्वर्ज करेगा यार। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए, यानी इसकी इमेज यहां बननी चाहिए इस सरफेस की वजह से। यानी फर्स्ट सरफेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर u है तो इमेज डिस्टेंस जो है हमारा वो v1 है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ये n2 है। क्लियर है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r1 है। तो यानी फर्स्ट सरफेस के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं उसकी हेल्प से, n2/v1 माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r1। फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा, अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें यही सरफेस है, ये भी तो सरफेस है यार, ये भी अपना कुछ जलवा दिखाएगा ही दिखाएगा। अब ये भी कुछ कमाल करेगा। देखो इसमें अगर ये सरफेस ना होता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन ये सरफेस है अगर यहाँ पे तो इसको और कन्वर्ज करेगा और फाइनल इमेज तुम्हें यहां बना के देगा। यानी ये हमारी फाइनल इमेज यहां बनी, ये हमारा आई डैश था। तो फाइनल इमेज को हम बोलते हैं कि ये है फाइनल इमेज डिस्टेंस v। एक बहुत शानदार बात देखिए, जो पहली इमेज थी आई डैश, ये आई डैश अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यानी जो ये आई डैश है इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी v1 जो है इसके लिए, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो जब सेकंड केस है हमारे पास, यानी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इस फॉर्मूले में n1/v फाइनल इमेज है हमारी, ये v पे बन रही है जो, माइनस n2/u, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v1। तो v1 पॉजिटिव है क्योंकि इधर ही है। ठीक है, और n1 माइनस n2/r2, क्योंकि दूसरा सरफेस है इसके लिए r की वैल्यू r2 है। ठीक है इतनी बात। अब हम इन दोनों को 1+2 करते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव में दिख रहा है n2/v1, ये पॉजिटिव में दिख रहा है, तो ये तो कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, n1/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n1 माइनस n2/r2। क्लियर इतनी बात। अब मैं इसको हटाता हूं, ये इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसमें से n1 कॉमन जब आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, इसमें से n2/n1 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, n2 माइनस n1 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, जो कि मेरे पास देगा मुझे इसमें से तो 1/r1 बचेगा सिर्फ, यहाँ पे माइनस 1/r2 बचेगा। इस n1 को इधर डिवाइड में लेके जाते हैं, 1/v माइनस 1/u, n2 माइनस n1/n1 और 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर इतनी बात। अब एक बात बताइए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखूं, यानी f डिस्टेंस पे रखूं, तो मेरी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। यानी अगर मैं u को f बोल दूं, f भी कैसा होगा, नेगेटिव का f होगा यार, तो v कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये दोनों वैल्यूज यहां पे रखता हूं मैं, 1/∞ माइनस 1/f इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं n2/n1 माइनस 1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये तो 0 हो जाएगा 1/∞ और ये 1/f आ जाएगा, n2/n1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा फाइनली लेंस फॉर्मूला डिराइव हो गया है। मानता हूँ थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली आप इसको समझे होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।